गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो आपका स्पोर्ट एडमिशन्स का जो इंतज़ार था अब तो ख़त्म होने की पूरी सिचुएशंस आ चुकी है, पूरा डेट आ चुका है। कब तक पूरा एडमिशन्स का प्रोसेस खत्म होगा? तो 22 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और ये पूरी प्रक्रिया 30 नवंबर तक खत्म होगी। सब कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल आ चुका है। पेपर के इन्फॉर्मेशंस में ये जो मैं अभी बात आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ये पूरा रिपोर्ट आ चुका है। कल यूनिवर्सिटी के अंदर से जो नोटिस आया था, जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया था, उसको मैं आपके लिए पहले प्रेजेंट भी किया था और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देकर आपके जो कुछ टेंशन्स थे उसको मैंने कम भी किया, आपको रिलैक्सेशन देने की कोशिश की। और ये जो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, अगर अभी भी आप इस पर विजिट कीजिएगा तो और फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे जाइएगा तो न अभी आपको लॉगिन होने देगा और नहीं अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पोर्ट राउंड इज पोस्टपोन्डेड, काइंडली वेट फॉर नोटिस। बट यहाँ पे आज नोटिस लग जाएगा, 100% कन्फर्म रहिए। इस नोटिस में बताया जाएगा कि क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी। पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करके पूरी बात को हमको समझाते हैं। कारण है कि ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है दैनिक जागरण के पेपर में सबसे पहले आ चुका है। यूँ तो पेपर सुबह 4:30 बजे ही आ गया था, लेकिन उतना पहले लगा देने से भी, उतना पहले वीडियो बना देने से भी आप ऐसे भी देख नहीं पाते, इसलिए ज़रा सा लेट करके ही बना रहा हूँ। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले बना रहा हूँ एंड आप इसे देख भी रहे होंगे कि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल रहा है। तो चलिए क्या सारी पूरी प्रक्रिया है, स्पोर्ट एडमिशन्स की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं आपको। तो चलते हैं आपको लेकर के पेपर के कटिंग पे। अगर बात कही जाए तो लगभग हर पेपर में आज का ये न्यूज आएगा, चाहे प्रभात की बात हो, और सब में लगभग सेम है। खाली मटेरियल में जरा मना चेंज होगा, लेकिन जो मेन मोटो है समझाने का वो सब जगह यही बात रहेगा। हिंदुस्तान में भी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में वैसा उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए उसके जो पेपर के कटिंग है उसको मैं नहीं दिखा करके, बल्कि आपको दैनिक जागरण का पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए हेडलाइन है, स्पोर्ट राउंड के तहत 22 से आवेदन, पटना विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई सीटों पर भी होगा नामांकन। इसमें क्लियरली कहा गया है कि पटना यूनिवर्सिटी ने जो सीट को एक्सटेंड किया है उस पर भी एडमिशन होना है। और अभी फिलहाल में जो इसमें रिपोर्ट आया है उसमें पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय, चारों में जो भी सीटों की बढ़ोतरी हुई है उस पर एडमिशन्स का प्रोसेस होगा। लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज पर भी उम्मीद है इस प्रकार से, जब इस प्रकार से रिपोर्टिंग आता है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा सरकार द्वारा बढ़ाई गई अगर सीटों पर नामांकन होना है तो पटना वुमेंस कॉलेज पर भी शायद नामांकन होना चाहिए। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई कन्फर्म न्यूज नहीं आया है, उससे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आज मैं उसे कॉल भी लगाऊंगा पटना वुमेंस कॉलेज में और इसके बारे में जानकारी लेकर फिर फर्दर आपको रिपोर्ट करूंगा। तो इससे गर्ल्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब इसमें पढ़ के बताते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में पीयू में स्नातक पार्ट 1 के दाखिले की स्पोर्ट राउंड के कार्यक्रम घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दीपावली से पहले आयोजित काउंसलिंग से नामांकन कैंप में हंगामे के बाद साइंस कॉलेज में नामांकन से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। आप जानते थे कि जो हंगामा वगैरह हुआ था इसके लिए कॉलेज यानी साइंस कॉलेज ने रिपोर्ट भेजी थी पटना यूनिवर्सिटी को कि मैं पूरे स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में फिर ये यूनिवर्सिटी फिर से अपने आप को स्टैंड अप की और यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि अब हम सारे प्रोसेस को खुद से ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे और इसके लिए 3 दिन का समय कॉलेजों को दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए 3 दिनों का समय कॉलेजों के लिए दिया गया है। कौन कौन सा डेट है अभी पूरा इन्फॉर्मेशन मैं फाइनली कंक्लूड कर दूंगा, पहले पेपर का कटिंग समझ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको 22 नवंबर को मगध महिला कॉलेज के लिए स्पोर्ट राउंड है तो ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, समझिए देखिए डेट यहाँ पर है। और इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका 22 को आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं यानी 22 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है मगध महिला कॉलेज के लिए, एमएमसी के लिए। सबसे पहले जिनका भी एमएमसी में सिलेक्शंस होगा वो भी एमएमसी के लिए एडमिशन फिर लेंगे। 23 नवंबर को फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यहाँ देखिए क्लियर लिखा गया है 23 नवंबर को आपको जारी कर दिया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो 23 को आ जाएगा और इसी दिन आपको इसका पेमेंट भी करना है। यानी 22 को आप अप्लाई कीजिए, जो भी आपका ऑनर्स का चॉइस है उसमें अप्लाई कीजिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। दिस इज ओनली फॉर मगध महिला कॉलेज। इसके बाद 23 को उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो 23 तारीख को यहाँ पेमेंट कीजिए। इसके बाद 24 तारीख को आप मगध महिला कॉलेज में जाकर के अपने नामांकन के लिए जो भी कागजात है उसका वेरिफिकेशन करवाइए और अपने एडमिशन प्रोसेस को मगध महिला कॉलेज में कंप्लीट कीजिए। ये तो गर्ल्स के लिए इस बार सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात है कि मगध महिला कॉलेज में भी ट्राई कर लेंगे। अगर मगध महिला कॉलेज में हुआ तो ठीक, फिर पटना साइंस कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, फिर पटना कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, बीएन कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, वाणिज्य महाविद्यालय में ट्राई कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था है इस बार और गर्ल्स को ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए तो गुड लक है, कह सकते हैं हर कॉलेज में ट्राई करने का मौका मिलेगा। प्रक्रिया सेम है हर कॉलेज के लिए, जैसे 22 को मगध महिला कॉलेज का है। और जिस प्रकार से मैं अभी प्रक्रिया आपको बताया कि एक दिन आपको अप्लाई करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, एक दिन आपका रिजल्ट का टाइम, पेमेंट करने का टाइम, फिर अगला दिन एडमिशन का टाइम। इसी तरीके से फिर प्रक्रिया आती है आगे के कॉलेज के लिए, जिसमें आता है आपका साइंस कॉलेज। मगध महिला कॉलेज के बाद आता है मौका आपको साइंस कॉलेज का। और साइंस कॉलेज के बारे में चर्चा की जाए तो 22 नवंबर को आपको साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। फिर सेम प्रक्रिया 24 नवंबर को अप्लाई करना है साइंस कॉलेज के लिए। तो ध्यान रखेंगे 24 नवंबर को फिर से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अप्लाई कीजिए साइंस कॉलेज के लिए।
इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा 25 को। जिनका भी सिलेक्शन होगा वो 25 को ही पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद फिर 26 को कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक वगैरह करा करके फिर अपने एडमिशन्स को कंफर्म करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से फिर आएगी प्रक्रिया 26 को। तो 26 को बारी रहेगा आपका बीएन कॉलेज के लिए, और बीएन कॉलेज में फिर आपको 26 को आपका जो चांस है वो चांस है आपका पटना कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय एक साथ, ध्यान रखेंगे। 22 को आपका मगध महिला कॉलेज, 24 को आपको पटना साइंस कॉलेज, 26 को आपको पटना कॉलेज व वाणिज्य महाविद्यालय दोनों एक साथ। मीन्स 26 नवंबर को आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक अप्लाई करना है, मतलब चॉइस फिलअप वगैरह करना है पटना कॉलेज व वाणिज्य महाविद्यालय के लिए। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 27 को, और 27 को रिजल्ट आता है तो उसी के टाइम में आपको पेमेंट भी करना है उसी दिन। तो ध्यान रखिएगा एक दिन का भी गैप नहीं मिला है पेमेंट में। जो स्टूडेंट्स पेमेंट नहीं कर पाएंगे फिर उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रॉपर सारा इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। उसी दिन आपको पेमेंट करना है जिस दिन रिजल्ट आता है। इसके बाद 28 को अपना एडमिशन कराते हैं, फिर आपका पटना कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय में भी एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चांस आता है बीएन कॉलेज के लिए। तो बीएन कॉलेज के लिए 28 नवंबर को अप्लाई करना है, जिसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अप्लाई करना है। इसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस बंद हो जाएगा और इसके बाद फिर से 29 को इसका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा वो उसी दिन पेमेंट करेंगे। पेमेंट की भी प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके बाद 30 नवंबर को एडमिशन होगा और इस प्रकार से 22 से लेकर के 30 नवंबर तक ये चलने वाली प्रक्रिया में पूरे स्पोर्ट राउंड के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया जानबूझ करके प्री प्लानिंग की गई है और इसमें हमेशा बीएचयू का ख्याल रखा गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बीएचयू का रिजल्ट आने में इतना टाइम नहीं लगेगा, 22 से 30 का टाइम नहीं लगेगा। और ये भी कंफर्म है कि बीएचयू के रिजल्ट में ज़्यादा गर्ल्स को इफेक्ट नहीं करता है, बॉयज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया इतनी प्री प्लानिंग तरीके से बनाई भी गई है और सबसे पहले गर्ल्स को चांस मिला है, ताकि मान लीजिए इससे तो कंफर्म है कि गर्ल्स का एडमिशन अभी होना है। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है साइंस कॉलेज में समझिए 24 से स्टार्ट होगी, यानी मेनली प्रोसेस 24 से स्टार्ट होगा। तो 24 से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है कि 100% इससे पहले 20 आज हो गया, 20 हो चुका है, 21-22 1 से 2 दिन में 100% बीएचयू का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही बीएचयू का रिजल्ट आएगा तो और भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। अभी ऑलरेडी सीट आपके पास अच्छा खासा सीट भी है, आप सीट देख सकते हैं। करंट जो सीट का स्टेटस है, पटना साइंस कॉलेज में 118 सीट है, पटना कॉलेज में सबसे मैक्सिमम 335 सीट है। और गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप शुरुआत कीजिए मगध महिला कॉलेज से, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, जहाँ भी हो आपका एडमिशन गर्ल्स के लिए तो कन्फर्म है। इसके बाद मगध महिला कॉलेज में 162 सीट है, बीएन कॉलेज में 237 सीट है, वाणिज्य महाविद्यालय में 59 सीट है। ये तो सीटों का स्टेटस है, इस पर आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको बताते हैं कि जो भी ऑनलाइन का प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक होगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया के तुरंत एक ही दिन के बाद फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रपोज्ड भी कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए बताया भी जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से पटना विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई सीटों पर नामांकन स्पोर्ट राउंड के माध्यम से होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो ये लास्ट का देखिए मटेरियल है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। जो डीन है पटना यूनिवर्सिटी के, तो पटना यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज आता है पटना वुमेंस कॉलेज। तो इसके लिए इसका मतलब कहने का है कि पटना वुमेंस कॉलेज में भी ये काम होना चाहिए जो डीन सर बता रहे हैं। इसके अनुसार से बताया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि पटना साइंस कॉलेज व पटना कॉलेज स्नातक के लिए राज्य सरकार की ओर से सीटों में बढ़ोतरी की गई है। और पटना साइंस कॉलेज में 60 तथा पटना कॉलेज में 180 सीटों की बढ़ाई गई है और सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी तो आज जो पीडब्ल्यूसी का न्यूज़ है वो मैं कवर करके फिर आपको बताऊंगा शाम तक के वीडियो में, और आपको कंफर्म कर दूंगा कि पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारा यूजी का इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान रखिएगा। 22 से 30 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया होगी। जो ऑनलाइन का जो पूरा प्रोसेस होगा हम आपको पर डे करके भी दिखाएंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक कैंडिडेट हर कॉलेज के लिए स्टैंड अप हो, हमारे साथ कांटेक्ट करें, ताकि मैं उनका ऑनलाइन का प्रोसेस को सबसे पहले कंप्लीट, यानी सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है तो 10:10 तक 10:05 तक वीडियो अवेलेबल कर दूं, ताकि हर स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। एंड गलती कभी भी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से ये चांस मिला है। कितना लंबा इंतजार करने के बाद ये आपके पास चांस आया, ये बात आप जानते हैं। तो गाइज ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसके रिगार्डिंग इस वीडियो को हम लोग प्रिपेयर की है। और एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि ये तो स्पोर्ट राउंड का एडमिशन है। स्पोर्ट राउंड के बाद कैजुअल भी आएगा 100%, यानी कैजुअल में तो अभी लंबी टाइम है। कैजुअल कर सकते हैं 5 नवंबर तक, मतलब 1 से 5 दिसंबर के बीच में सारी एडमिशन के प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। यानी कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस भी 1 से 5 में चलेगा। कैजुअल में जो भी सीट बच जाएगा इस स्पोर्ट राउंड के बाद उसमें डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होता है। कॉलेज में सीट खाली होता है तो एडमिशन आपका तुरंत हैंड टू हैंड कन्फर्म होता है। ये कैजुअल का मतलब होता है। पीपीयू के कॉलेजेस में भी कैजुअल का मतलब लास्ट डेट में काम आया था, तो कैजुअल का एडमिशन भी आएगा। 100% कन्फर्म रहिएगा। बट अभी आपको उसके चक्कर में नहीं रहना है, अभी आपको स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है। साथ में अप्लाई करने के टाइम में आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि गलती ना करें और डेट को प्रॉपर याद रखिएगा कि एक भी दिन का डेट में गैप वगैरह नहीं जाना चाहिए। सो गाइस फाइनल वीडियो को इन करते हैं, बट वीडियो इन करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एटलीस्ट वीडियो को लाइक भी दे देना, और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना। हम आपके सारे प्रॉब्लम पे काम करें ताकि आपको उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।